हेलो व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि होल के कमांड को कैसे यूज़ करते हैं 3D मॉडलिंग में। इसके लिए सबसे पहले हमें एक सॉलिड पार्ट बनाना पड़ेगा, देन उसके ऊपर हम ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। ये हम सॉलिड पार्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं ताकि हम रेक्टेंगुलर शेप में होल की कमांड को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। 3D पार्ट में डायरेक्टली होल को डिज़ाइन करना और जनरेट करने को हम इसके लिए ये जो कमांड है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा 3D पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम होल की कमांड को अप्लाई करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया होल की कमांड को। सबसे पहले सरफेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सरफेस सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं वो अपनी शेप जनरेट कर देगा। उसमें आपके पास अभी फ़िलहाल डायामीटर और लेंथ की जो डायमेंशंस है वो आ रही हैं। अच्छा, दो रेफरेंसेस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जो हमें इनको देना पड़ेगा। वो किसी डेटम से भी दे सकते हैं, किसी सरफेस से भी दे सकते हैं, ताकि होल की लोकेशन को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें। अच्छा, यहाँ हमारे पास अभी 4 डायमेंशंस आ चुकी हैं, जिसमें से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और डायमीटर और लेंथ उसकी आ गई। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपनी स्केच के और 3D मॉडल के मुताबिक हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमने इसको रीसाइज कर दिया है, मतलब जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम इसको लेके जा सकते हैं। इसमें सेम वही ऑप्शंस हैं जो 3D एक्सट्रूड में होते हैं, कि हम एक्सट्रूड में क्या कर सकते हैं, लेयर्स को थ्रू कर सकते हैं पार्ट के। इसी तरह हम ब्लाइंड होल जनरेट कर सकते हैं, दोनों तरफ स्केच के दोनों तरफ होल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है इसमें कि काउंटर संक और काउंटर बोर आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप काउंटर संक या काउंटर बोर सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसमें मज़ीद देखें काउंटर संक जो है ना वो जनरेट हो गया है। अब इसमें काउंटर संक की जो डायमेंशंस हैं या इसकी सारी स्पेक्स हैं वो आपको शेप में नज़र आएंगी। शेप में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल डायमेंशन काउंटर संक की नज़र आएगी। उसमें आप एक एक करके मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। तो काउंटर संक होल जनरेट करना जो है वो स्केच के थ्रू अगर हम करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। उसमें एक्सट्रूड की कमांड और ये रिवॉल्व की कमांड भी इंक्लूड हो जाती है, लेकिन इस कमांड के थ्रू हम बहुत आसानी से काउंटर संक और काउंटर बोर्ड दोनों वो कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं होल। अच्छा, काउंटर संक का डिफरेंस मैं बताते चलूँ कि काउंटर संक जो है वो एंगुलर होता है और काउंटर बोर्ड में जो बोल्ट की लेंथ है वो पूरी उसके इंसर्ट हो जाता है बोल्ट, और उसकी जो कॉर्नर्स हैं, शार्प कॉर्नर्स, वो जनरेट होता है। मैं वो काउंटर बोर भी आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। ये काउंटर बोर है। इसके जो देखेंगे कि जो होल है वो थ्रू है, वो अंदर से अगर 1 डिग्री है छोटी सी, लेकिन वैसे इसके शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, तो बोल्ट जो है वो पूरा इसमें इंसर्ट हो जाता है, एल एन की बोल्ट। और काउंटर संक जो है वो काउंटर संक बोल्ट के लिए ही जनरेट किया जाता है। काउंटर बोर जो है वो एल की बोल्ट के लिए जनरेट कर दिया जाता है, ताकि उसका हेड वगैरह उसके अंदर ही इंसर्ट रहे। ये ज़्यादातर मशीन डिज़ाइनिंग, मोल्ड डिज़ाइनिंग और डाई डिज़ाइनिंग में ही जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। वैसे ये बेसिक कमांड्स हैं 3D टूल्स की, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है हमारी 3D जब हम किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ये हमारा 3D होल जनरेट हो गया और इसी के काउंटर बोर्ड जो है ना हमने जनरेट किया, और उम्मीद है आपने ये कमांड सीख ली होगी कि किस तरीके से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।